बच्चों, कैसे हो सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का हम अपना अध्याय आरंभ करते हैं। सर्वनाम परिचय। सर्वनाम के बारे में आज हम पढ़ते हैं। तत् एतत्, तत् मतलब वह, एतत् यह, तत् पुल्लिंग वह। तो सर्वनाम क्या होते हैं बेटा? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। सर्वनाम मतलब सबका नाम। अब देखिए यहाँ पे हम पुल्लिंग के बारे में पहले पढ़ते हैं। तत् पुल्लिंग वह, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। स, तौ, ते। स मतलब वह, तौ मतलब वे दो, ते मतलब वे सब। ये क्या है? हमारे पुल्लिंग शब्दों के शब्द। आगे देखिए, स बालकः वह बालक, तौ बालकौ वे दो बालक, ते बालकः वे सब बालक। स छात्र है वह छात्र, तौ छात्रौ वे दो छात्र, ते छात्रः वे सब छात्र। अब देखिए इन दोनों लाइनों में हमने क्या पढ़ा? पहले हमारा है स, तौ, ते मतलब वह, वे दोनों, वे सब। फिर क्या है? पुल्लिंग शब्दों का प्रयोग हुआ है। देखिए बालकः बालकौ बालकः, छात्र छात्रौ छात्रा। ये क्या है? पुल्लिंग शब्द। तो इनसे भी हमें पता चल रहा है कि स, तौ, ते किसके लिए प्रयोग हुआ है? पुल्लिंग के लिए। तत् स्त्रीलिंग। अब हम पढ़ते हैं स्त्रीलिंग में। देखिए हम वह को क्या बोलेंगे? एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। सा, ते, तः। सा मतलब वह, ते मतलब वे दोनों, तः मतलब वे सब। तो इस स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा? वह, वे दोनों, वे सब का सा, ते, तः। सा बालिका वह बालिका, ते बालिके वे दो बालिकाएं, तः बालिकाः वे सब बालिकाएं। सा छात्रा वह छात्रा, ते छात्रे वे दो छात्रे, तः छात्रा वे सब छात्राएं। अब देखिए ये क्या हमने पढ़ा? सा, ते, तः। वह, वे दोनों, वे सब। और पुल्लिंग का क्या होगा? वह, वे दोनों, वे सब। स, तौ, ते पुल्लिंग में, जिसका मतलब क्या होगा? वह, वे दो, वे सब। और स्त्रीलिंग में क्या होगा? सा, ते, तः। इसका मतलब भी वही होगा, वह, वे दो, वे सब। लेकिन पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में जिस प्रकार से हम इंग्लिश में लिखते हैं, इंग्लिश में हम वह को क्या बोले? वह को अगर हम लड़के के लिए लगाएंगे तो क्या बोलेंगे? ही। अगर लड़की के लिए लगाएंगे तो शी। और जो अदर थिंग्स है उनके लिए हम क्या लगाएंगे? वह का इट। इट का मतलब ही क्या हुआ? वह, वो हम अदर थिंग्स के लिए लगाएंगे। तो वैसे ही संस्कृत में भी हम वह का पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में अलग अलग प्रयोग होता है। आगे हम पढ़ेंगे तत् नपुंसकलिंग वह, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। तत्, ते, तानि। तत् मतलब वह, ते वे दोनों, तानि वे सब। तत् फलम वह फल, ते फले वे दो फल, तानि फलानि वे सब फल। तत् पुष्पम वह फूल, ते पुष्पे वे दो फूल, तानि पुष्पानि वे सब फूल। अब देखिए यहाँ पर हमने नपुंसकलिंग का पढ़ा, वह, वे दोनों, वे सब। क्या होगा नपुंसकलिंग में? तत्, ते, तानि। एक वचन के लिए तत्, द्विवचन के लिए ते और बहुवचन के लिए तानि। और कर्ता क्या लगा इसमें? पुष्पम एक वचन, पुष्पे द्विवचन और पुष्पानि बहुवचन। पुष्पम, पुष्पे, पुष्पानि। अब हम पढ़ते हैं एतत् पुल्लिंग यह। एतत् मतलब होता है यह। देखिए एक वचन, द्विवचनम, बहुवचनम। एषः, एतौ, एते। यह, ये दो, ये सब। एषः शिक्षकः यह शिक्षक, एतौ शिक्षकौ ये दो शिक्षक, एते शिक्षकाः ये सब शिक्षक। शिक्षक मतलब अध्यापक। एषे पादपः यह पौधा, एतौ पादपौ ये दो पौधे, एते पादपाः ये सब पौधे। एतत् स्त्रीलिंग यह। अब हम पढ़ेंगे एतत् का किसमें? स्त्रीलिंग। एषः यह, एते ये दो, एतः ये सब। एषा सारिका यह मैना, एते सारिके ये दो मैना, एतः सारिका ये सब मैना। एषा नौका यह नाव, एते नौके ये दो नाव, एतः नौका ये सब नाव। अब हम एतत् का पढ़ेंगे नपुंसकलिंग। देखिए एतत् मतलब यह। नपुंसकलिंग के लिए हम कैसे प्रयोग करेंगे?
एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। एतत् यह, एते ये दो, एतानि ये सब। एतत् शोपनम यह सीढ़ी, एते शोपाने ये दो सीढ़ियाँ, एतानि शोपानी ये सब सीढ़ियाँ। एतत् पाटलम यह गुलाब, एते पाटले ये दो गुलाब, एतानि पाटलानी ये सब गुलाब। अब देखिए इस पाठ में हमने क्या पढ़ा, हमने तत् का और एतत् का यानी कि वह और यह का हमने तीनों वचन में और तीनों लिंगों में हमने इसका प्रयोग करना सीखा। तो आपको ये समझ में आया होगा कि हम तत् का और एतत् का, तत् मतलब वह, एतत् मतलब यह, कि हम इनका तीनों वचनों में हम कैसे प्रयोग करेंगे और तीनों लिंगों में कैसे करेंगे। तत् में हम पुल्लिंग के लिए क्या लगाएंगे, स, तौ, ते, और स्त्रीलिंग के लिए सा, ते, ता, और नपुंसकलिंग के लिए तत्, ते, तानि। उसी प्रकार हम बोलेंगे एतत् का पुल्लिंग के लिए क्या लगाएंगे, एस, एतौ, एते, और स्त्रीलिंग के लिए एसा, एते, एतः, और नपुंसकलिंग के लिए एतत्, एते, एतानि। तो हमने इस पाठ के माध्यम से क्या सीखा, सर्वनाम शब्द एतत् और तत्। तो आपको ये समझ में आया होगा। एक बार और आप इसका अभ्यास अवश्य करें।